Hello, children. Good morning, class 5th A and B. I hope you all are fine and studying well at home. Okay. So, class 5th, we are studying English literature, and in that, we are studying lesson number 10. The name of the lesson number 10 is Simple Present Tense. ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में इस लेसन को शुरू कर लिया था और थोड़ा सा आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में समझा था कि वाकई में ये होता क्या है. ओके. तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ टेंस. मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं. तो टेंस आर ऑफ 3 टाइप्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब अगर इंडिविजुअली हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस के कितने कैटेगरी होते हैं? तो 4 कैटेगरीज होते हैं. कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था. तो यहाँ पे इस लेसन नंबर 10 में हम लोग इंडिविजुअली डिटेल में किस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में क्या लिखा है बच्चों? सिंपल प्रेजेंट टेंस टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स. ठीक है. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? ये किस चीज़ के बारे में बात करता है? ये बात करता है यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट्स के बारे में. मतलब ऐसी सच्चाई जो पूरे दुनिया में सारी दुनिया जानती है, जिसको कोई भी दुनिया में नकार नहीं सकता है कि ये चीज़ नहीं होती है. जैसे कि अगर सूरज जो है वो पूर्व में निकलता है, द सन राइज इन द ईस्ट, तो दुनिया का हर एक प्राणी यही कहेगा कि द सन राइज इन द ईस्ट. अगर किसी ने ये कहा कि द सन राइज इन द नॉर्थ, द सन राइज इन द साउथ, द सन राइज इन द वेस्ट, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. उसको लोग कहेंगे कि ये बेवकूफ़ है, क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि सूरज जो है वो पूर्व में ही निकलता है, तो इसको कोई भी गलत नहीं कह सकता है. तो जब हम यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब ऐसी कोई सच्चाई जो वाकई में अपने आप में सच्चाई है, जिसको पूरी दुनिया जानती है, ठीक है, जो फैक्ट है किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी स्थान को लेकर के, अगर हम उन सारी चीज़ों की बात करेंगे तो हम लोग उन सेंटेंसेस को किस फ्रेम में लिखेंगे? उनको हम लोग लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के फ्रेम में. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपका क्या दिया हुआ है? आई वे 30 किलोग्राम्स, मतलब मेरा वजन 30 किलोग्राम है. तो अब जिसका भी वजन यहाँ पे 30 किलोग्राम रेफर किया जा रहा है, उसका वजन वाकई में 30 किलोग्राम है, ना 31 है ना 29 है. तो इस वजह से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया. उसी तरीके से द सन राइज इन द ईस्ट, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया. नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस टॉक्स अबाउट रेगुलर एक्शंस सच एज हैबिट्स. तो जो डेली रूटीन के हैबिट्स होते हैं लोगों के, उसके बारे में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस बात करता है, और वो भी सेंटेंसेस हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेट में ही लिखते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, टिम वॉक्स टू स्कूल एवरी डे. तो यहाँ पे किसके हैबिट की बात की जा रही है? टिम के हैबिट की बात की जा रही है. और वो क्या काम करता है? वो स्कूल डेली चल के जाता है. तो ये उसकी हैबिट है. ना वो गाड़ी से जाता है, ना वो घोड़ा से जाता है, ना वो बैल पे चढ़ के जाता है. कैसे जाता है? वो पैदल चल के जाता है. तो टिम वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, ये उसका हैबिट शो करता है, एंड दिस विल कम अंडर दी हेडिंग ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन हैपनिंग नाउ. तो जो भी काम अभी हो रहा है उसके बारे में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस बात करता है. जैसे शी साउट्स विद जॉय, मतलब वो अभी खुशी के मारे चिल्ला रही है. भाई इनका बर्थडे पार्टी था, इनको बहुत बड़ा सा गिफ्ट मिल गया, तो खुशी के मारे क्या कर रही है? चिल्ला रही हैं. तो ये अभी चिल्ला रही है खुशी के मारे, तो इस वजह से इसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंडर में रखेंगे. नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस शेड्यूल्ड फॉर फ्यूचर. तो जो ऐसे काम हम लोगों ने अभी आने वाले समय के लिए लगा के रखा है, मतलब अभी उसको हम लोग करेंगे, ऐसे भी काम को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंडर में रखते हैं. जैसे द बार्बर शॉप क्लोजेज एट 5 इन द इवनिंग. ऐसे कि जो नाई का शॉप है, जो दुकान है, वो शाम को 5 बजे बंद हो जाता है. तो शाम को 5 बजे बंद हो जाता है रोज़, तो आज ही बंद हो जाएगा. तो अभी ये फ्यूचर एक्शन के लिए काम है, लेकिन हम लोग इसको किस में लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेट में. ओके, तो ये क्लियर हो गया ना. अब आगे बढ़ते हैं. फॉर्मिंग ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब फॉर्म कैसे करेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस? देखो,
With I, we, you, they, and all other plural subjects, we use subject plus root form of the verb. तो I, we, you, they और जितना भी और भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उन सारे के साथ हम लोग सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म। रूट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, वी गो टू स्टडी एवरी डे। वी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने क्या इस्तेमाल किया, गो। तभी हमको ये समझ में आएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस चल रहा है। वी गो टू स्टडी एवरी डे मतलब हम लोग रोज पढ़ने जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो लोग पढ़ने जा रहे हैं ये उनकी हैबिट शो कर रही है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंडर में आ गया। काउस ग्रेज इन द फील्ड, तो काउस क्या हो गया, सब्जेक्ट। ग्रेज क्या हो गया, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो काउस ग्रेज इन द फील्ड में भी हम लोगों ने क्या देखा कि काउस जो है वो रोज क्या करने जाती है, मैदान में घास चरने जाती हैं। तो ये भी उनके हैबिट में आ गया, और ये भी, और यहाँ पे भी आपका रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब ग्रेज दिख रहा है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंडर में आ गया। सेकेंड पॉइंट में क्या है, विथ ही, शी, इट एंड ऑल अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स इन द थर्ड पर्सन वी यूज सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस, ई एस और आई ई एस। तो यहाँ पे ही, शी, इट और चाहे और भी किसी अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करें थर्ड पर्सन के लिए, तब हम लोग सब्जेक्ट और रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें क्या लगा देते हैं, या तो एस, या तो ई एस, या तो आई ई एस। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो द सन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और राइज हमारा क्या हो गया, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसमें हमने क्या पुट कर दिया, एस, तो क्या बन गया, राइजेस इन द ईस्ट। तो इस तरीके से आप समझोगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज आपको कहाँ कहाँ करना है। फ्रॉम द वर्ब राइट इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वी राइट। देखो, अब राइट का अगर हम एग्जाम्पल लेकर के सब्जेक्ट के साथ में समझे तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं सेंटेंसेस को, उसको समझते हैं। जैसे आई के साथ हम क्या लिखेंगे, राइट, वी राइट, दे राइट, यू राइट, ही राइट्स। ही के साथ क्या आ गया, राइट्स। शी के साथ राइट्स, एस लगा दिया। इट के साथ राइट्स। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। We should remember the following points while forming verbs in this simple present tense with third person singular subjects। तो हमें कुछ रूल्स को याद करना पड़ेगा जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। देखो, इन पहला क्या है, इन केस ऑफ मोस्ट वर्ब्स वी एड एस टू द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बहुत सारे वर्ब्स में हम लोग रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस को जोड़ देते हैं। जैसे सिंग में अगर एस जोड़ा तो क्या बन जाएगा, सिंग्स। प्ले का प्लेज, लाफ का लाफ्स, बाय का बायस। लेकिन सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, व्हेन अ वर्ब एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट, कोई वर्ब अगर कॉन्सोनेंट के साथ खत्म हो रहा है, एंड द वाई सच एज ट्राई, वी प्लेस वाई विथ आई एस, तो हम लोग वाई को हटा करके किससे रिप्लेस कर देंगे, आई ई एस से। जैसे मैरी का क्या बन जाएगा, मैरीज। तो मैरीज का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, देखो मैरी का स्पेलिंग एम ए डबल आर वाई, और मैरीज का स्पेलिंग क्या बन गया, एम ए डबल आर आई ई एस। कैरी का क्या बन गया, कैरीज। ट्राई का ट्राइज। When verbs end with a vowel and a y such as buy and play we add s। तो buy में क्या लगा दिया हमने, s, और play में भी क्या लगा दिया, place। तो buys and plays। When verbs end in s, es, ch, sh, o और x we add es। तो जब verbs किन किन वर्ड से एंड होगा, s से मान लो एंड हो रहा है, es से एंड हो रहा है, ch से एंड हो रहा है, sh से एंड हो रहा है, o है अब बाद में, या फिर x है, तो हम लोग उसमें क्या जोड़ देते हैं, ex। जैसे टीच में सी एच है तो इसमें क्या जोड़ दिया, ई एस, और क्या बन गया, टीचर्स। पास में एस है तो क्या जोड़ दिया, ई एस, बन गया पासेस। वॉच में सी एच है, ई एस जोड़ दिया, वॉचेस बन गया। गो में ओ है लास्ट में, ई एस जोड़ दिया, गोज बन गया। वॉश में एच है, एस एच है, उसमें ई एस जोड़ दिया, वॉश, वॉशेस बन गया। बॉक्स में एक्स है, ई एस जोड़ दिया, बॉक्सेस बन गया। तो ये कुछ रूल्स आप लोगों ने रिगार्डिंग पढ़ लिए, किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है बच्चों, और हम लोग जो है करेंगे एक्सरसाइजेज इन द फॉर्मेट ऑफ पीडीएफ। ओके क्लास, स्टडी वेल, थैंक यू।